जब उठी तो सुबह तुम्हें देखा नहीं, मेरे राम तुम कहाँ, तेरी याद आ गई। मेरे राम तुम कहाँ, तेरी याद आ गई। जब उठी तो सुबह तुम्हें देखा नहीं, जब उठी तो सुबह तुम्हें देखा नहीं, मेरे राम तुम कहाँ, तेरी याद आ गई। मेरे राम तुम कहाँ, तेरी याद आ गई। सपने तेरे दिन रात देखती हूँ, सपने तुम्हारे दिन रात देखती हूँ, फिर भी ना दिखे तुम मेरे राम, फिर भी ना दिखे तुम मेरे राम। मेरे राम तेरी मुझको याद आ गई, मेरे राम तेरी मुझको याद आ गई। जब उठी तो सुबह तुम्हें देखा नहीं, जब उठी तो सुबह तुम्हें देखा नहीं, मेरे राम तुम कहाँ, तेरी याद आ गई। मेरे राम तुम कहाँ, तेरी याद आ गई। भटकते भटकते अयोध्या पहुँचे, भटकते भटकते अयोध्या पहुँचे, फिर भी ना दिखे तुम मेरे राम, फिर भी ना दिखे तुम मेरे राम। मेरे राम तुम कहाँ, तेरी याद आ गई। मेरे राम तुम कहाँ, तेरी याद आ गई। मेरे राम तुम कहाँ, तेरी याद आ गई। राहों में मैंने आँख बिछाए हुए, राहों में आँख बिछाए हुए, मैंने तेरा बहुत इंतजार किया, ने तेरा बहुत इंतजार किया, फिर भी ना तुम दिखे मेरे राम, फिर भी ना दिखे तुम मेरे राम। मेरे राम तुम कहाँ, तेरी याद आ गई। मेरे राम तुम कहाँ, तेरी याद आ गई। जब उठी तो सुबह तुम्हें देखा नहीं, जब उठी तो सुबह तुम्हें देखा नहीं, मेरे राम तुम कहाँ, तेरी याद आ गई। मेरे राम तुम कहाँ, तेरी याद आ गई। रातों में नींद अब आती नहीं, रातों में नींद अब आती नहीं, किसी काम में अब मन लगता नहीं, किसी काम में अब मन लगता नहीं, फिर भी तुम दिखे ना मेरे राम, फिर भी तुम दिखे ना मेरे राम। मेरे राम तुम कहाँ, तेरी याद आ गई। राम तुम कहाँ, तेरी याद आ गई। सुबह जब उठी तो देखा नहीं, जब उठी तो सुबह तुम्हें देखा नहीं, जब उठी तो सुबह तुम्हें देखा नहीं, मेरे राम तुम कहाँ, तेरी याद आ गई। मैं हाँ तुम कहाँ, तेरी याद आ गई। भूख प्यास अब और लगती नहीं, भूख प्यास अब तो लगती नहीं, जा भी अब जाती लगती है, जा भी अब जाती सी लगती है, फिर भी ना दिखे तुम
मेरे राम फिर भी ना दिखे तुम, मेरे राम तुम कहाँ, तेरी याद आ गई मैं राम तुम कहाँ, तेरी याद आ गई। जब उठी तो सुबह तुमने देखा नहीं, जब उठी तो सुबह तुमने देखा नहीं, मेरे राम तुम कहाँ, तेरी याद आ गई, मेरे राम तुम कहाँ, तेरी याद आ गई, मेरे राम तुम कहाँ, तेरी याद आ गई। जय श्री राम, जय श्री राम। किन्न मगन तीरथ नाई मुनि सिर सहित समाजा, जिसे आयुष असीस से राखी करी दोनर बिनय भोभासी। इसमें यह अयोध्या कांड के 215 दोहे से आगे है। इसमें भरत शत्रुघ्न और सभी माताएं रामचंद्र जी से मिलने वन वन में, जहाँ पे चित्रकूट में भगवान जी ने उनसे मिलने गए और अपनी बात बता रहे। भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज से मुनि को सिर नवाकर ऋषि की आज्ञा था आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दरबार करके बहुत विनती की। पथ कथित कुशल साथ सब लीने चले चित्रकूट चित्रतीने, राम सखा कर दीने लागू चलत धरे जन अनुरागु अनुरागु। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों पुरुष पदों को साथ साथ सबको लेके भरत जी चित्रकूट में चित्र लगाए चले। भरत जी की राम सखा गुरु के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जाना जैसे मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किया। नहीं पर तान शीश नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया, लखन राम सिंह पंत कहानी पूछत सखी कहत मृतवानी। न तो उनके पैरों में जूते और न सिर पर छाया, उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट है। वे सखा निषाद से लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र सीता जी के रास्ते के बारे में पूछते हैं और कोमल वाणी से कहता है। राम वास्थल बिटप बिलोके और अनुराग रहत नहीं रोके, देख दशा सुर बरिसहि फूला, भय मृद महि मगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगह को और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई, मार्ग मंगल का मूल बन गया। कि जाहि छाया जलत सुखद बही बरबात तसु मगु भयो न राम कहा, जस भा भरती जात। बादल छाया की जा रहे सुख देने वाली सुंदर हवा बारी। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखद और वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं पाता। जट जसन मग जीव घनी ने दे देते प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री राम जी देखा वे सभी परम पद के अधिकारी हो गए, परंतु अब भरत जी के दर्शन उनके उनका भव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिए। श्री राम दर्शन से वो परम पद को अधिकारी हुए, परंतु भरत दर्शन से वो परम पद को प्राप्त कर गए। परम पद मतलब भगवान को प्यारे हो गए, भगवान को चले। यह बड़ी बात भरत कही नाही, सुमिरत जिन्हि राम मन माही। बारक राम कहत जग जो होत तरन, तारन नर तो तेऊ। भरत जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन से स्मरण करते रहता है। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेता है वो भी तरने तारने लायक हो जाता है। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कृष्ण होई मगु मंगल दाता, सिद्ध साधु मुनिवर अस कहीं भरती निरखी हरस ये लही। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे थे, उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल दायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देख प्रभाव सुरेसर सोचू, जग भल भले पोच कहूँ पोचू, गुण सन कहूँ करे प्रभु सोई, रामे भरती भेंट न होई। भरत जी के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं उनके प्रेम वश श्री राम जी लौट न जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु विश्व से कहा, हे प्रभु,
वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र भगत जी की भेंट ही ना हो। ऊपर से भगवान जी कह रहे हैं कि वो प्रेम से भजे जा रहे कि उनकी बात राम जी मान न ले, तो फिर राक्षसों का संहार कैसे होगा। राम संकोचि प्रेम बस भरत संप्रेम पयोधि, बनी बात बेगरन चाहती, करें जतन चलो शोध। श्री रामचंद्र संकोची प्रेम के वश भरत जी प्रेम के समुद्र में बनी बनाई बात बिगड़ना बिगड़ना चाहते, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। इंद्र जी बृहस्पति देव से कह रहे हैं। बचन सुनत सुरगुर मुस्काने, सह नयन बिन लोचन जाने, मायापति सेवक सन माया, करे न उल्टी परे सुरसाया। इंद्र के वचन सुनते देवगुरु वशिष्ठ ने नमस्कार। उन्होंने कहा, हजार नेत्र वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है, वो तो उलट कर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। उन्होंने कहा कि भगवान राम तो खुद ही सब व्यापक है, उनके साथ कोई माया नहीं हो सकती। तब किचु कीन राम रुख जानी, अब तो चाले करी वही हानि, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव निज अपराध, रिसाई ने कहा। उस समय जो श्री राम जी का रूप जानकर कुछ किया था, परंतु उस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत करें राम रोष पावक सो जरे, लोकहु वेद विदित इतिहासा, यश महिमा जान सुरबासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है, इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जही। सारा जगह श्री राम को जपता, वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी प्रेमी कौन होगा। सब पूरे संसार राम जी को जपता है और राम जी भरत जी को। मनो न आनी अमरपति भगत अकाज, अज अजस लोक पर लोक दुख दिन दिन शोक समान। हे देवराज, रघुकुल श्री रामचंद्र के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में ही न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश, पर लोक में दुख होगा। हम्म, हम्म, में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुनो सुरेश, उपदेश हमारा रामय सेवक परम प्यारा, मानतो सुख सेवक सेवकाय, सेवक भैर अधिकाय। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, दही न पाप पुन गुण दोषु, करम प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये सम है, उसमें न राग है न रोष है, न वे किसी पाप और पूर्ण गुण दोष की ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को प्रधान रखा है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा, अगुण अलेव अमान एक रस, राम सगन भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त अभक्त के हृदय के अनुसार साम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगाते और अभक्त को मार कर ताड़ देते हैं। गुण रहित, निर्णय, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वशी सगुण होते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साके, असी जी जानी तजहु कुटिलाई, भरत करहु भरत पदी प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण और साधु देवता उसकी साक्षी है। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत परहित निरत, पर दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते, जनि दर्पण सुरपाल। हे देवराजिन, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों की शिरोमणि है, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संत प्रभु सुर हितकारी, भरत राम आयस अनुसारी, स्वार्थ विवश विकल तुम हो भरत दोष नहीं राव मोह। प्रभु श्री रामचंद्र सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ स्वार्थ के विशेष
वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुनि सुरबर सुरगुर बरबानी भा प्रमोद मन मीठी गलानी बरसे बरसी प्रसून हरस सुर राव लगे सराहन भरत सुभाव। देव गुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ। उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। ये विधि भरत चले जले मगमा जाहि दशा देखि मुनि सिद्ध सिहाय। जब ही राम कर ले ही उसासा उमगत प्रेम मनो चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी खिसियाते हैं। भरत जी सब जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। जब ही वचन सुन कुलिस फसाना पूर्जन प्रेम जाई बखाना। बीच बास कर जमुने आए निरख निर्लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वह जो पत्थर पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुवर बिनोक बरबारी समेत समाज होत मगन बारिद विरह चढ़े विवेक जहाज। श्री राम ने श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विभल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते हुए विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गया था। यमुना जी का श्यामल जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान से प्रेम में विहल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा में पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ज्ञान ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करें। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जय श्री राम। जय श्री मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा काकर तर्क पढ़ा वही साखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम।